अपनी YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 32 लाए हुए हैं, जो एकदम बेसिक ही रूप से आपको समझाएंगे। और ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या लिखेंगे, कोण B आपका समकोण है, B यहाँ हो गया, A यहाँ रख दिए और ये C रख दिए, ये आपका समकोण है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो सबसे पहले क्या कहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जब दो भुजाओं का मान हमें पता रहता है तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कड़ ही चाहिए तो कड़ निकालने के लिए वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में, अंडर रूट में चली गई। ठीक है, इसके बाद क्या कराते हैं, देखिए लंब का मान आपका कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49 प्लस 24 का 576 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 625 आएगा। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 625 आ गया। तो दोनों का मल्टीपल निकालने के लिए 25 मल्टीप्लाई 25 करके दोनों कभी भी अंडर रूट में 2 का जोड़ा बनता है या 2 का पेयर बनता है तो फंक्शन बाहर आ जाता है, यानी 25 आ गया। कड़ का मान आपका कितना आ गया, 25 आ गया। कड़ का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन ए और कॉस ए। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन ए बराबर, एक हमारा इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम बताए थे कि लाल बटे कक्का याद करना। क्या याद करना, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से साइन आपका पहला स्थान, तो यल अपान के हो जाएगा। ए पूछा है तो ए पर ठीठा बैठेगा। और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही अच्छे से बताया है कि ए पर ठीठा बैठाओगे तो ठीठा के सामने वाला आपका लंब होता है और जो बचा आधार और कड़ आपका 90 डिग्री के सामने वाला कड़ होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो के यल आपका कितना है, 7 और कड़ आपका 25, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉस ए दूसरा, कॉस ए, लाल बटे कक्का से कॉस दूसरा स्थान, तो ए अपान के, ए आपका 24 है, के आपका 25 है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन बाकी है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा आपका है साइन सी। साइन सी कहाँ है, पहले सी पर ठीठा बैठाएंगे। अगर सी पर ठीठा बैठा तो ठीठा के सामने वाला आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन पहला स्थान लाल बटे कक्का से यल अपान के, यल कितना हो जाएगा 24, तो 24 बटा 25। कड़ तो निश्चित रहता है भाई, कड़ क्या रहता है, निश्चित रहता है। दूसरा क्या पूछा है, कॉस सी। कॉस सी, कॉस लाल बटे कक्का से ए अपान के, ए आपका 7 है और के आपका 25, तो ये क्या आ गया, उत्तर आ गया। बहुत ही बेसिक रूप से हमने इस क्वेश्चन को बताया है। आप लोगों को ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो देखिए क्या होता है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो पक्षांतर करने के बाद कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो यानी कॉट ए बराबर 8 बटा 15। देखो ये 15 मल्टीप्लाई में था, कहाँ गया, डिवाइड, इसमें आ गया डिवाइड में। तो लाल बटे कक्का से, लाल बटे
कक्का से कॉट हमारा चौथा स्थान, और चौथा स्थान हमारा ए अपान एल हो जाएगा। ए अपान एल हो गया, दो मान यानी ए बराबर आपका 8 और एल बराबर 15, तो ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बन गया। कॉट ए कहाँ है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी मान लेंगे। ए आपका 8 है, एल आपका 15 है, कड़ आपका पूछा गया है। जब दो मान पता रहता है, तीसरा मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कड़ का मान चाहिए तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। तो एल कितना है 15 प्लस 8, 15 का वर्ग कितना होगा 225 प्लस 64, 225 और 64 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 289 आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही अच्छे से बताया है कि 289 किसका वर्ग होता है, 289 आपका 17 × 17 का होता है। तो ये 17 निकल गया बाहर, तो आ जाएगा यहाँ 17। यही बताया ना भाई, 17 × 17 कराओगे 289 आएगा। इंट्रोडक्शन में हमने 20 तक लिखा था, 20 तक लिखा था ना, तो 17 आ गया। तो आसानी से हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए लाल बटे कक्का से पहला, तो ए यल अपान के हो जाएगा। यल आपका क्या है 15 है और के आपका 17 है। ये क्या आ गया आंसर, कटेगा तो है नहीं क्योंकि दोनों ही क्या हैं, ये नीचे वाला आपका प्राइम नंबर है और ऊपर 3 का मल्टीपल है, नहीं कटेगा। उसके बाद ये देखो सेक ए, सेक लाल बटे कक्का से कौन सा स्थान, पाँचवा स्थान, के अपान ए हो जाएगा। के आपका 17 है, अभी अभी निकाले हैं, के 17 और ए आपका कितना हो जाएगा 8। ये दोनों क्या आ गए, आंसर आ गए। तो इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक पहले ट्रायंगल है, देखिए त्रिभुज ABC, तो एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल में कहा है कोण भी समकोण है, यहाँ B रख दीजिए और A और C हो गया। त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 है और tan A बराबर 1 है। तो लिखते हैं tan A बराबर 1 और किसी के बटे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। लाल बटे कक्का से tan कौन सा स्थान, लाल बटे कक्का से tan आपका तीसरा स्थान, तो यल अपान ए हो गया, यानी यल बराबर भी 1 है और ए बराबर भी 1 है। तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। हमें तीसरी भुजा चाहिए, तीसरी साइड चाहिए, तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ चाहिए तो ये वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 + 1 अंडर रूट में 2 आ जाएगा, यानी के का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 2 आ गया। जब के का मान अंडर रूट 2 आ गया तो सबसे पहले साइन ए कॉस ए का मान निकाल कर LHS में हम रख देंगे। अगर RHS आ जाता है तो सेटिस्फाई कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले साइन ए लाल बटे कक्का से पहला, तो यल अपान के, यल आपका 1 अंडर रूट 2। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस ए अपान के होता है, ए आपका 1 और ये अंडर रूट 2। इन दोनों का मान इसमें रखेंगे तो लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही है LHS।
तो 2 मल्टीप्लाई साइन ए का मान 1/√2, फिर मल्टीप्लाई 1/√2। और हमने बताया है कोई भी फंक्शन अंडर रूट में 2 बार है या 2 √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई कराए हैं तो 2 कट गया, आ गया 1 आपका क्या है RHS, तो यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, बहुत ही बेसिक रूप से हमने इसको समझाया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। एक ट्रायंगल हमारा बन गया त्रिभुज ABC में, ये A B और C, B ये 90 डिग्री यहाँ समकोण दिया गया है। तो यहाँ देखो tan A बराबर 1/√3 लाल बटे कक्का से tan आपका तीसरा स्थान, तो L/A हो जाएगा। L यानी 1, A यानी आधार यानी √3 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका √3 हो जाएगा। 2 साइडों का मान, अगर ट्रायंगल के 2 साइडों का मान पता है तो तीसरी साइड का मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण चाहिए हमें, कर्ण मतलब AC, तो K बराबर ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? √ में, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √। कोई भी फंक्शन अगर √ में वर्क कराते हैं तो वो फंक्शन बाहर निकल जाता है, तो ये 3 हो गया। अब ये आ गया 4 जोड़ेंगे, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, √ 2 × 2 बराबर 2, यानी 2 कर्ण का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया। कर्ण का मान 2 आ गया, तो सबसे पहले साइन A का मान निकालेंगे, फिर कॉस A का, फिर साइन C और कॉस C का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। चारों मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन A लाल बटे कक्का से L/K, तो L आपका 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस A लाल बटे कक्का से दूसरा A/K हो जाएगा। A आपका √3 और ये 2। अब उसके बाद साइन C, तो साइन L/K, साइन आए तो पहला स्थान, C आएगा तब ये थीटा C पर बैठ जाएगा, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब √3/2। फिर कॉस C A/K, A आपका 1 है और 2। तो इन चारों मानों को हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में रख के हम क्या करेंगे? बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? साइन A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A का मान 1/2 यहाँ है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस C 1/2 प्लस साइन A का यहाँ, कॉस C का यहाँ, उसके बाद कॉस A का √3/2 और प्लस नहीं मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बारी बारी सामने मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/4 प्लस 3/4
4, एलसीएम ले लेंगे 4। जब दोनों का डिनोमिनेटर का मतलब है हर सेम रहता है तो अंश भी चिन्ह के साथ सेम हो जाता है। तो 1 + 3 यानी 4/4 काटोगे तो 1, यानी पहले वाले का उत्तर कितना आ गया? पहले वाले का उत्तर 1 आ गया। पहले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले को सॉल्व करो भाई। सेकंड वाले में क्या है? cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A के जगह cos A का मान, cos C के जगह cos C का मान रखकर और फिर sin A sin C का मान रखकर उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो cos A का मान √3/2 मल्टीप्लाई cos C का मान बोलो भाई। cos C का मान यहाँ है 1/2, तो 1/2 माइनस sin A का मान बोलो। sin A का मान क्या है? 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई sin C का मान √3/2 है, तो √3/2। तो मल्टीप्लाई बारी बारी कराओ सामने सामने। तो √3/4 माइनस √3/4, यानी अगर ये प्लस माइनस के कंडीशन में वैल्यू अगर दोनों सेम है तो काट देते हैं, यानी घटा देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी सेकंड वाले को सॉल्व किया हमने तो क्या आया? 0 आ गया। समझ रहे हैं? तो पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पहले हम tan A से 1 का मान निकालेंगे ना, 2 आ जाएगा कड़ का मान। 2 आने के बाद sin A cos sin C और cos C का मान निकाल कर क्वेश्चन नंबर पहले में रख देंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे में रख देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में रखेंगे तो 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में रखेंगे तो 0 आएगा। बहुत ही बेसिक रूप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।